मेरा नाम गणपतराव अप्पा साहेब पाटिल। मैं जयशंपुर में रहता हूँ। अजंतारा हाउसिंग कॉलोनी में मैं रहता हूँ। मेरा एज 68 है। मैं 71 से खेती में काम कर रहा हूँ। ये अभी 45 इयर्स हो गया खेती में काम कर रहा हूँ। ये मेरा सब परिवार है। ये मेरी माँ है, ये मेरी वाइफ है, ये 3 लड़की है, ये 2 पोते हैं, ये पोती है, ये मेरा जवाई है और 3 जवाई अभी काम पे है। एक लड़की ससुराल में है और 2 पोती, एक स्कूल गई है और एक ससुराल है। इतना मेरा परिवार सब है। ये मेरे पिताजी का फ़ोटो है। ये पिताजी ने मेरे को बहुत साथ दिया था और उन्होंने मेरे को खेती के लिए प्रवृत्त किया था। शुरू से मैं द्राक्ष, गन्ना, बाकी जो सब्जी वो जो है वो सब करते थे। 98 से मैं ग्रीन हाउस में आ गया हूँ। ग्रीन हाउस मेरा 103 एकड़ में है। उसमें से कैप्सिकम है, गुलाब है, जरबेरा है, कार्नेशन है, चॉइस है और क्रिसंथेमम है और बाकी जो सब्जी है वो भी हम करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ढबू मिर्ची यानी कैप्सिकम हम ज़्यादा से ज़्यादा इधर करते हैं। और पहले सॉइल में करते थे, बाद में हमारे ध्यान में आ गया कि सॉइल में कोई निमेटोड का कुछ ये रहता है। इसके वजह से हम कोकोपीट में आए हैं। 1 फीट का कुंडी में हम कोकोपीट भर के उसमें एक पौधा लगाया। हम जून में उसको पौधा लगाते हैं और उसके बाद हम उसका मेंटेनेंस अच्छी तरह से करके हम कैप्सिकम अच्छी तरह से लेने का प्रयत्न करते हैं। मैं 98 से ग्रीन हाउस में आ गया हूँ। उस शुरू में 4 एकड़ कैप्सिकम सॉइल में करता था। बाद में सॉइल का जो कंडीशन बिगड़ गया, उसके बाद मैं कोकोपीट में करना शुरू कर दिया। 4 साल हो गया कोकोपीट में हम कैप्सिकम कर रहे हैं। उसमें सिंजेंटा कंपनी का बॉम्बे और ऑर्बेली यानी रेड एंड येलो कैप्सिकम कर रहा हूँ। अभी रिजवान कंपनी का भी मैंने कैप्सिकम शुरू किया है, 1 एकड़ में किया है। उसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। रेड एंड येलो कैप्सिकम कर रहा हूँ, उसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। अभी 2 साल हो गया मैं कैप्सिकम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा डिमांड है। इसका जो कंडीशन लगता है वो सब हम कंडीशन फुलफिल करके दुबई और बाहर हम कैप्सिकम भेज रहे हैं और किसान के लिए ये अच्छा मार्केट हो रहा है। मैं यहाँ रोज़, जरबेरा, कार्नेशन और कैप्सिकम करता हूँ। रोज़ का मेरा 80% एक्सपोर्ट होता है जापान और ऑस्ट्रेलिया में। और जो किसान इधर आता है उनको सब हम ट्रेनिंग देता है। एग्रीकल्चर कॉलेज के जो लड़के लोग आता है 6-6 महीने इधर ट्रेनिंग लेने के लिए, उनको भी हम फ्री ट्रेनिंग देता है। अच्छे तरह से उनके सिखा के बाहर छोड़ता है। जो कोई किसान आता है उनको जो कोई क्वेश्चन रहेगा या कुछ सिखाना है वो भी हम इधर सिखाता है, दिखाता है। कोई प्रॉब्लम आएगा उनको सॉल्व करने के लिए हम हेल्प करते हैं। एक्सपोर्ट के बारे में जो कोई आता है उनको भी अच्छे तरह से हम उनको हेल्प करता है। हमारे यहाँ जो कैप्सिकम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 70% कैप्सिकम हम एक्सपोर्ट करते हैं। अभी तक 160 टन हम एक्सपोर्ट किया है। अच्छे तरह से गया है, कोई कंसाइनमेंट हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ, अच्छे तरह से रिजल्ट मिल गया है। हमारा कैप्सिकम का जो खर्चा आता है 1 केजी बनाने के लिए 20 रुपये खर्चा आता है। और हमारा जो प्रोडक्शन है वो जो एवरेज रेट आता है 40 या 45 तक हमारा एवरेज आता है। उसमें से मुनाफा अच्छे तरह से रहता है। ये जो प्लॉट देख रहा है ये इंस्पिरेशन और बचाटा कंपनी का ये जो वैरायटी का है। इधर रेड एंड येलो इधर है। हम 18 सितंबर को ये लगा हुआ है। ये 4 महीने अभी पूरा होके गया है। अभी तक अच्छे तरह से यील्ड इसका आ गया है। हम 1 एकड़ में
50 टन तक जाएगा ऐसा मेरे को लग रहा है। ये जो ग्रीन हाउस है ओपन वेंट का ग्रीन हाउस है, GH1 का है। उधर जो फिल्म लगाया हुआ 200 माइक्रो का फिल्म है, वो अच्छे तरह से इधर काम कर रहा है। अच्छे तरह से हमको रिजल्ट ये ग्रीन हाउस से मिल रहा है। हम जो पौधे बनाते हैं वो ट्रे में बनाते हैं। जो ट्रे पहले लेता है वो फ्यूमिगेशन और स्टरलाइज करके लेते हैं। उसमें जो हम कोकोपीट भरते हैं वो भी स्टरलाइज और फ्यूमिगेशन करके भरते हैं। एक ट्रे में 50 होल रहता है, उसमें हम बीज डाल के अच्छी तरह से पौधे तैयार करते हैं। बीज जो है वो भी स्टरलाइज करके हम बीज लेते हैं, यानी उसमें बी पौधा तैयार करने के लिए देते हैं। हम 1 एकड़ में 12,000 पौधे हम बिठाते हैं। कोकोपीट मट्टी के पॉट में कोकोपीट डाल के हम उसमें पौधे लगाते हैं। एक पॉट में एक पौधा लगाते हैं और अच्छी तरह से क्रॉप लेने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। हम ये जो कोकोपीट है स्टीम स्टरलाइज करके लाते हैं और हर साल ज़्यादा उसमें जो कम पड़ता है उतना ही हम डालते हैं। और कोकोपीट और सॉइल में जो डिफरेंस है, सॉइल का जो बाकी जो डिशीज़ रहता है वो कोकोपीट में डिशीज़ नहीं रहता है और इसका यील्ड अच्छे तरह से आता है। उसका EC pH हम कंट्रोल करके करता है, जितना लगता है उतना ही खत उसमें देता है, पानी और खत। इसके लिए उसका यील्ड बहुत अच्छे तरह से आता है। इसके लिए हम कोकोपीट में करना चाहते हैं। कोकोपीट में जो हम पौधे लगाते हैं उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे तरह से आता है। उसका हाइट 11 फीट तक जाता है और 11 फीट होने के बाद ही उसका जो क्रॉप आता है एक साइज़ में ही रहता है। इसका फ़ायदा कोकोपीट से हमको बहुत अच्छा तरह से मिलता है। एक साइज़ मिलता है और कलर विलर अच्छा रहता है, डिशीज़ कम रहता है। अच्छे तरह से कोकोपीट का फ़ायदा हमको मिलता है। कोकोपीट में जो पौधा लगाता है वो पौधे का 6 पत्ते आने के बाद उसका छेंडा कट कर देता है और छेंडा टॉपिंग मारता है। वो छेंडा कट करने के बाद, टॉपिंग करने के बाद बाजू से जो बगल फुट आता है उसमें से 4 बगल फुट हम रख के उसका बढ़ाता है। एक पौधे का 4 और एक पौधा बना के रखता है और उसको दूरी से बांध के, ये इधर जो काम चल रहा है अभी दूरी से बांध के वो अभी ऐसा उसको गुंडाल के ऊपर तक लेके जाता है। या ऐसा देखिए, या ऐसा दूरी से बांध के वो ऐसा करके ऊपर लेके जा रहा है। हम जो न्यूट्रिशन देते हैं वो पत्ता एक हफ्ते में हम चेक करके लेते हैं। जो न्यूट्रिशन कम पड़ता है उतना ऐड करके हमें न्यूट्रिशन देता है। इसके लिए उसका बैलेंस बराबर रहता है, ज़्यादा कम कुछ नहीं होता है। पत्ता टेस्ट करके ही हम न्यूट्रिशन उसको देता है। खत भी पत्ता टेस्ट करके ही देता है। फर्टिलाइज़र जो है उसका स्टेज की तरफ से हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसा लगता है NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट हम ज़्यादा कैसा लगता है वो देख के करता है। स्टेज जैसा आता है उस स्टेज की तरफ से NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट हम देता है। दिन भर हम 600 मिलीलीटर पानी देता है, 5 बार डिवाइड करके हम पानी देता है। उसका EC pH कंट्रोल करके देता है और जो पानी देता है वो अच्छे तरह से खत मिक्स करके कंप्यूटराइज सिस्टम से हम पानी देता है। ड्रिप का जो EC रहता है 1.5 से नीचे रखता है और उसका pH जो है 5.5 तक हम रखता है और EC और pH कंट्रोल करके हम पानी उसको ड्रिप से देता है। ये हमारा पंप हाउस है। पंप हाउस जिसमें इधर फर्टिगेशन यूनिट है, जिसमें A टैंक, B टैंक, C टैंक रहता है। A और B टैंक में सब फर्टिलाइजर्स रहता है, C टैंक में एसिड रहता है। जब पानी के साथ वो पानी जब टैंक में आता है तब ये A, B टैंक में से फर्टिलाइज़र उसमें मिक्स होता है और pH एडजस्ट के लिए C टैंक से pH उधर एसिड जाता है और वो पूरा एक पंप हाउस के 25 एकड़ में पूरा कंट्रोल किया है। वो पूरा इसी pH कंट्रोल करके वो पानी के साथ फर्टिलाइज़र हर एक पॉलीहाउस में जाता है। जिधर एक पॉलीहाउस में 4 या 5 हॉल्स रहता है, वो हॉल्स पूरा कंप्यूटराइज यूनिट में बिठाया है, टाइम बेस किया है। दिन में 5-6 बार वो पूरा इरिगेशन होता है। हाँ, इधर ही ये पंप हाउस में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के लिए एक 1,000 लीटर का 2 ऐसा टैंक किया है, जिसमें पूरा वो टैंक में दवाई बना के पूरा अंडरग्राउंड पाइपलाइन करके ईच पॉली हाउस में वो सिस्टम बिठाया है और उधर 3 टैप्स निकाला है। उधर वो गन और पूरा पाइप लगा के पूरा स्प्रे होता है। ऐसा 25 एकड़ में एक ही बार एक पंप हाउस के नीचे पूरा 10-12 एकड़ एक ही टाइम पूरा स्प्रे हम ले सकते हैं।
इसको माइट्स, थ्रिप्स और पत्ते काला पड़ना ऐसा तरह से डिसीज आता है। उसको हम जो देता है वो सेंद्रीय ज़्यादा से ज़्यादा है। उसको नीम ऑयल, गाय का गोमूत्र, वो सब मिक्स करके हम ज़्यादा से ज़्यादा देता है। रासायनिक जो खत स्प्रे है वो कम करता है हम इधर जो ह्यूमिडिटी रखता है वो 60% तक ह्यूमिडिटी रखता है। ह्यूमिडिटी जब कम हो जाए तो पात में हम पानी मार के ह्यूमिडिटी बढ़ा के लेता है और कंट्रोल करके अच्छे तरह से हम ह्यूमिडिटी का कंट्रोल करता है। मार्केट में डिमांड थोड़ा सा कम हो जाए तो हम माल निकाल के कोल्ड स्टोरेज में 7-8 दिन तक रखता है और जैसा डिमांड आएगा वैसा हम माल निकाल के मार्केट में भेज देता है। इंडिया का मार्केट जब कम होता है उसी टाइम हम एक्सपोर्ट करने के लिए सोचता है। इंडिया का मार्केट भी जब बढ़ता है तब मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर इसी सिटी में हम हमारा माल बेचता है। जब 50 रुपीज़ के ऊपर जब माल रहता है, रेट रहता है, उसी टाइम हम इंडिया का मार्केट में बेचता है। उसके नीचे जब आएगा उस टाइम हम एक्सपोर्ट करता है। 2011 में हमने ग्लोबल गैप लाइसेंस लिया है। उसका हर साल रिन्यूएशन करता है। उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो वो लाइसेंस हमने लिया है, उसके तरफ से बाहर का मार्केट मिलने के लिए बहुत अच्छा से हेल्प होता है। हमारा इतना क्षेत्र बड़ा है, इसके वजह से हमने ऑफिस भी अच्छे तरह से किया है क्योंकि बाहर के लोग आता है एक्सपोर्ट के लिए, बाहर के लोग देखने के लिए आता है। हमारे यहाँ 750 लोग काम करता है। ये सुपरवाइज़र अलग है, ऑफिसर्स अलग है, वो सब मिला के 750 काम करता है। जो गवर्नमेंट का रूल है उसी तरह से हम पेमेंट करता है। प्रोविडेंट फंड हम देता है, बोनस देता है, इंश्योरेंस का सिस्टम भी किया है। लोगों को आना और छोड़ना वो भी गाड़ी हमने किया है, कंपनी की तरफ से उनको सुविधा दिया है। रेड का कैप्सिकम जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उस टाइम 80% उसका कलर आना चाहिए और 20% कलर नहीं आएगा तो भी चलता है, लेकिन 80% कलर आना चाहिए। वो जो 20% जो रहता है उधर जाते समय तक सब 100% कलर पूरा होता है और मार्केट पे अच्छे तरह से वो 100% रेड दिख सकता है। जो येलो का कैप्सिकम दिख रहा है वो 60% कलर होना चाहिए और 40% जो कलर बन रहा है वो उधर जाने तक कलर बनता है। उधर जाने तक 100% येलो कलर होता है। ये देख के हम इसके लिए एक्सपोर्ट के लिए माल निकलता है। तो जो सामने दिखता है वो कैप्सिकम का पैकिंग का है। वो अंदर बॉक्स पैकिंग करना है, वेट करना है, ग्रेडिंग करना है, ये सब इधर सुविधा किया है। बाकी गुलाब का दिकिल एक्सपोर्ट का जो करता है उधर कोल्ड स्टोरेज है, इसी है, उधर हम ग्रेडिंग और पैकिंग करके उधर कर लिया जाता है। वैसा उसी तरह से हम चॉइस का भी करता है, उधर ही कोल्ड स्टोरेज है और उधर भी ग्रेडिंग का और बॉक्स पैकिंग का सब है। वे का वज़न करने का भी उधर ही सब है। ये इधर कैप्सिकम का पैकिंग चल रहा है। इधर जब कैप्सिकम प्लॉट से इधर ला के इधर रखते हैं उस टाइम पहले वो साफ करके ग्रेडिंग करके ये 5 किलो के बॉक्स में भर देता है और ये बॉक्स पैक करके उसको लिख के रखता है, रेड है या येलो है और कितना किलो का है, ऐसा हम पैक करके एक्सपोर्ट के लिए भेज देता है। इसी बॉक्स में हम पैक करते हैं। बॉक्स के ऊपर ग्लोबल गैप का जो सिंबल है वो भी इधर लगता है और जो इसका वेट कितना है, क्या है, सब इधर लिख के हम बॉक्स भेजता है। एक्सपोर्ट के लिए हमारे वैन से, हमारा 4 वैन है, इसी वैन, ये वैन से हम एक्सपोर्ट के लिए एयरपोर्ट तक, बेंगलोर तक पहुँचाता है। और कंटेनर के लिए जो है वो मुंबई तक हम भेज देते हैं, वो भी इसी वैन से ही भेजते हैं। हर एक पॉलियोस में ऑन एन एवरेज पर एकड़ 6 लेबर्स रखा है। वो 4 पॉलियोस के लिए एक सुपरवाइज़र भी है, वो पूरा काम करके लेते हैं। उसमें पूरा हार्वेस्टिंग करना, दवाई मारना, क्लीनिंग करना, कल्चरल ऑपरेशन जो डे टू डे है वो पूरा करके जाते हैं। हार्वेस्टिंग हमने जो किया है पूरा हर एक पॉलियोस में जो बरसात का पानी गिरता है वो पूरा हम कलेक्ट करते हैं। वो कलेक्ट कैसा है, ईच उसका गटर से नीचे पाइप डाल के और नीचे गटर डाल के वो पानी सब इकट्ठा एक वेल में करते हैं और वो वेल का कैपेसिटी 55 लाख लीटर का है। और जब बरसात में हमारा पंप हाउस और उधर का इरिगेशन सिस्टम जब बंद रहता है उसी टाइम वो पानी हम इधर पूरा ग्रीन हाउस के लिए यूज़ होता है। ऐसा सभी 103 एकड़ में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतज़ाम किया है। ये हमारा ऑफिस है। इधर ऑफिस में सब प्रोडक्शन का टीम रहता है, प्रोडक्शन मार्केटिंग का भी टीम रहता है, लोकल मार्केटिंग, डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए सब लोग इधर से पूरा ऑर्डर्स वगैरह लेके इधर से डिस्पैच होता है। फिर एक्सपोर्ट मार्केट भी रहता है। एक्सपोर्ट मार्केट के लिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन, ऑर्डर्स, नेट पे सब ऑर्डर्स लेके वो काम चलता है। फिर अकाउंटिंग का भी काम इधर चलता है।
टोटल हमारा फार्म का टर्नओवर करीब 25 से 26 करोड़ तक है। उसमें कैप्सिकम का ये 2 से सवा 2 करोड़ तक पूरा सेल होता है। और इसमें एक्सपोर्ट 70% है, डोमेस्टिक 30% है। एक्सपोर्ट के लिए पूरा गल्फ कंट्रीज़ में जाता है। टोटल हमारे फार्म में 43 एकर्स में रोजेस का कल्टीवेशन है। उसमें 43 एकर्स में रेड कलर का ही 60% एरिया कवर किया है। बाकी का वाइट, येलो, पिंक और ऑरेंज ये करीब 10 से 15% तक सबका है। और इसमें एक्सपोर्ट परसेंटेज 70% है, जिसमें मैक्सिमम मटेरियल जापान जाता है। उसके बाद थोड़ा लंदन जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, ग्रीस जाता है। और एक्सपोर्ट का रिलेशन ऑन एन एवरेज FOB 5 रुपये से 5.5 रुपये तक मिलता है इधर फार्म गेट पे। हार्वेस्टिंग के बाद जो रोजेस और जरबेरा का जो लीव्स, पत्ता या कटिंग करके जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसमें हम कंपोस्टिंग करते हैं। वो कंपोस्टिंग डीकम्पोज करके वो डेली हमारा 6 टन का वो मटेरियल रहता है। उसमें 6 टन में वो हम वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें 1500 kg तक वर्मी कंपोस्ट मिलता है। और वो हमारा जो सॉइल का जो पूरा लैंड है उधर वो यूज़ करके हम यूटिलाइज करते हैं। और उसमें वर्मी वॉश भी जो 15-20 लीटर रोज़ का मिलता है वो भी हम स्प्रे के लिए पूरा क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं। हमारा जरबेरा का क्रॉप पूरा सॉइललेस मीडिया में है। इधर 26-27 एकड़ में पूरा टोटल किया है। उसमें ऑन एन एवरेज पर ईयर 10 लाख प्रोडक्शन तो आता ही है। चायूस हमने 1-2-3 साल से कर रहे हैं। अभी इस साल 9 एकर्स में है। जो ओनियन का पत्ता जैसा उसका ग्रोइंग रहता है वो फ्रांस से हम सीड्स लाके इधर सीडलिंग तैयार करके वो उगाते हैं। वो सिर्फ विंटर सीजन में अच्छा क्वालिटी आता है। हमारा वो सितंबर से मार्च तक ही उसका प्रोडक्शन लेते हैं, जिसमें पर कटिंग 1 टन पर एकड़ मिलता है। उसका एवरेज 5 टन भी मिला तो 5 कटिंग में 5 टन मिल सकता है उसमें। और उसका डिमांड जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, जिधर वो सूप में और सैलड में मैक्सिमम यूज़ होता है। और उनका ऑन एन एवरेज 6 यूरो तक उसका रेट है पर kg। शुरू में 98 में 1 एकड़ से स्टार्ट किया, अभी तक 103 एकड़ में काम किया है। जब किया है उसका तंत्रज्ञान समझ के अच्छी तरह से जो करना चाहिए वो समझ के 103 एकड़ तक बढ़ाया। और ये बिजनेस समझ के मैं काम कर रहा हूँ, कमर्शियल समझ के काम कर रहा हूँ। इसी तरह से जो किसान करना चाहता है वो भी समझ के काम करेगा, अच्छी तरह से ध्यान दे के काम करेगा तो अच्छी तरह से मुनाफा आ सकता है। और अच्छी तरह से किसान ने ध्यान दे के काम करेगा तो एक्सपोर्ट का भी मार्केट हमको अच्छी तरह से मिल सकता है और इसका पैसा भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है।